ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। सत्य है तो सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। सत्य और सनातन दोनों एक ही चीज़ है। पृथ्वी है, सत्य है तो सनातन है। सूर्य है, सत्य है तो सनातन है। चंद्र है, सत्य है तो सनातन है। समुद्र है, सत्य है तो सनातन है। अग्नि है, सत्य है तो सनातन है। हवा है, सत्य है तो सनातन है। जीव जंतु जितनी भी मानव दानव जितने भी लोग हैं, सब के सब कहीं न कहीं सत्य जो भी होंगे वो सनातन होंगे। सनातन के बिना सत्य नहीं हो सकता है और सत्य के बिना सनातन नहीं हो सकता है। दोनों एक ही चीज़ है। आज जो है हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् शिव महापुराण का। शिव महापुराण का जो है सो हम लोग रुद्र संहिता का आज 34वां भाग हम लोग सुनेंगे। 34वां भाग हम अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और ये भाग आपके हिसाब से नहीं हो सकता है, और हम कहते हैं तो आप भी समझ लीजिए कि 34वां भाग ही है। शुरू करते हैं। शौनक आदि महर्षियों ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाला कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकता, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण वे समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वरों ने मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय
संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारणों को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरा यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना तो वृतांत बताया, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरी अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसीलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंद को चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसीलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद जी मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करके श्री हरि उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनका काम विजय के यथार्थ कारणों को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को
देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया भी सारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं एवं नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राज नगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को
संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल आपकी इस पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, अपनी महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आधार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे कामदेव के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरी ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान आपके भक्त जो राजा शील निधि है, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री को इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसीलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभिष्ट स्थानों को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधना करूँगा। जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत प्रीत रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो, ऐसा कहकर भगवान विष्णु इस प्रकार से यहाँ तो फिर हम लोग सुनेंगे कल 34 है ये हम लोग का अपना शिव महापुराण का। कितना सुंदर है, इस सब का लाभ उठाए हम लोग कहीं न कहीं। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो।